आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा स्पिरिचुअल समिट मनशियात से पाक भारत के हुसूल के तई एक बड़ा कदम है। उड़ीसा हुकूमत कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शक्ति श्री प्रोग्राम शुरू करेगी। महकमा मौसमियात ने आज केरला और साहिली कर्नाटक में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन साहिली मकाम पर इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता है। और खवातीन क्रिकेट में इंग्लैंड ने बारिश से मुतासिर दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज सभी सियासी जमातों की एक मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत ये चाहेगी कि तमाम सियासी पार्टियां कार्रवाई के दौरान ताउन करें, जिससे कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाए जाने को यकीनी बनाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जो इस माह की 21 तारीख से शुरू हुआ 21 अगस्त तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान दोनों ऐवानों की कुल 21 नशिस्तें होंगी। मीडिया के अफराद से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि हुकूमत अहम मामलात पर बहस करने के लिए तैयार है जो पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जन विश्वास तरामीम की गुंजाइश से मुताल्लिक़ बिल 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 समेत अहम बिल बहस और उन्हें मंजूर करने के लिए पेश किए जाने की तवक्को है। कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे, जैसे शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स है, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। इजलास से कबल अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए अपोजिशन INDIA ब्लॉक के लीडरों की मीटिंग कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। मीटिंग के दौरान कई अहम मामलात उठाए जाने के लिए पार्टियों के दरमियान इत्तेफाक राय तय पाया गया। आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास कल से शुरू हो रहा है। इजलास से कबल आकाशवाणी का खबरों का शोबा इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और संसद के समक्ष मुद्दे के उन्वान से के तहत खुसूसी मुबाहिसे नश्र करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो और इजाफी फ्रीक्वेंसियों पर और संसद के समक्ष मुद्दे प्रोग्राम का आकाशवाणी गोल्ड और इजाफी फ्रीक्वेंसियों पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुने जा सकते हैं। ये प्रोग्राम आकाशवाणी वेबसाइट न्यूज ऑन AIR.gov.in और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब होंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल अपोजिशन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव इत्तेहाद INDIA के लीडरों की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई, जिसमें इन लीडरों ने अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी। इस मीटिंग में कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, UBT, DMK, CPIM, NCP, SCP और कई दीगर पार्टियों ने शिरकत की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव और DMK के तिरुचि सिवा उन लीडरों में शामिल थे जिन्होंने मीटिंग में शिरकत की। मीडिया के अफराद से बात करते हुए कांग्रेस MP प्रमोद तिवारी ने बताया कि मीटिंग के दौरान पार्टियों में इस बात पर इत्तेफाक राय पाया गया कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के अलावा ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामलात उठाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव INDI इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली है। आप के सीनियर लीडर संजय सिंह ने मीडिया को बताया कि INDI इत्तेहाद की तश्कील सिर्फ 2024 के आम इंतखाबात के लिए की गई थी और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अकेले ही हरियाणा और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था।
इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हमने हरियाणा का चुनाव अकेले लड़ा, हमने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, हम बिहार में चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमने पंजाब और गुजरात का उपचुनाव अकेले लड़ा। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी ने कल पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल INDI इत्तेहाद की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में भी शिरकत नहीं की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने युवा स्पिरिचुअल समिट की अहमियत को उजागर करते हुए एक मजमून शेयर किया है और इसे मनशियात से पाक भारत के हुसूल के तई एक बड़ा कदम करार दिया है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया की जानिब से एक पोस्ट के जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मांडविया ने इस बात की वजाहत की है कि किस तरह युवा स्पिरिचुअल समिट मनशियात से पाक भारत की तामीर में एक बड़ा कदम साबित होगा। माई भारत पहल की जानिब से मुनक़िद करदा यूथ स्पिरिचुअल समिट एक विकसित भारत यानी तरक्की याफ्ता भारत के लिए मनशियात से पाक नौजवान के मौजू के साथ काशी के मुकद्दस घाटों पर मुनक़िद हो रही है। 2 रोज़ा युवा स्पिरिचुअल समिट जो कल शुरू हुई थी, नशा मुक्त भारत और अभियान यानी मनशियात से पाक भारत की मुहिम के तहत मोदी हुकूमत की वसी मुहिम का एक हिस्सा है, जिसका मकसद नौजवानों की ज़ेरे क़यादत इक़दामात के जरिए मनशियात की लत पर काबू पाना है। डॉक्टर मांडविया ने अपने एक पोस्ट में इस बात पर जोर दिया है कि ये समिट एक रूहानी इज्तिमा से कहीं ज्यादा है। ये मनशियात की लत के खिलाफ मुल्कगीर पैमाने पर नौजवानों की मुहिम के आगाज की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि ये कौमी मकसद के लिए रूहानी तौर पर बेदारी पैदा करने की कोशिश है। उन्होंने लिखा कि भारत के नौजवान मनशियात की लानत से पाक एक मुस्तकबिल को शक्ल देने में क़यादत कर रहे हैं। इस 2 रोज़ा तकरीब में नौजवान लीडर्स, रूहानी रहनुमा और समाजी एतबार से बाअसर लोगों ने एक साथ जमा होकर हमजहती नुक्ते नज़र पर तबादला ख्याल किया ताकि जहनी तंदुरुस्ती, रूहानियत और आवाम को शामिल करके मनशियात के इस्तेमाल से निमटा जा सके। इस समिट के एक हिस्से के तौर पर बेदारी पैदा करने के इजलास, अहद और नौजवानों पर मरकूज मुहिम्मात शुरू की गईं ताकि मुश्तरका तौर पर कार्रवाई को तहलील किया जा सके और एक सेहतमंद और मनशियात से पाक भारत के पैगाम की मदद दी जा सके। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि रूए जमीन पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को उसके मामलात पर हुक्म चलाए। नायब सदर के एनक्लेव में इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस 2024 के ज़ेरे तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि एक खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते भारत में सारे फैसले उसकी क़यादत के जरिए ही किए जाते हैं। नायब सदर ने भारत की कारआमद आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि उस मुल्क में जहां 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम है, वो आलमी तौर पर रश्क का बाइस है। All decisions in this country, a sovereign nation, are taken by its leadership. There is no power on the planet to dictate India how to handle its affairs. We do live in a nation and nations that are a committee. We work in togetherness, we work in tandem. We have mutual respect, diplomatic dialogues. ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ओडिशा हुकूमत ने रियासत में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से खुसूसी प्रोग्राम शक्ति श्री के आगाज का फैसला किया है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने कल भुवनेश्वर में ये ऐलान किया। ये प्रोग्राम रियासत के आला तालीम के महकमे के तहत आने वाली सभी 16 यूनिवर्सिटीज और 730 सरकारी और इमदाद याफ्ता कॉलेजों में नाफिज किया जाएगा। बालासोर के FM कॉलेज में हाल ही में फैकल्टी मेंबर की जानिब से मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने पर एक तालिबा की जानिब से खुद सोजी के बाद ये ऐलान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। बालासोर में मुबैना तौर पर जिनसी हिरासानी की बिना पर कॉलेज के अहाते में तालिबा की जानिब से खुद सोजी के बाद हुई मौत के वाक़े पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी के बाद ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने रियासत के आला तालीम के इदारों में तालिबात की हिफाजत के लिए खुसूसी प्रोग्राम शक्ति श्री का ऐलान किया। शक्ति श्री 8 मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल है जो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में महफूज तालीमी निज़ाम को यकीनी बनाने में मदद करेगा और तालिबात को अपने दिफा की तरबियत फराहम करेगा। इसके अलावा तालिबात को उनके कानूनी हुकूक और पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तालिबात में जहनी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करेगा। साथ ही शक्ति श्री मोबाइल ऐप भी तालिबात को दस्तयाब कराया जाएगा
تاکہ شکایتوں سے متعلق داخلی کمیٹی ICC کے بارے میں آگاہی پھیلائی جا سکے۔ شکتی سری پروگرام کا ایک جز اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی ہے، جس کے تحت انہیں خواتین کی حفاظت، صنفی احساس اور پیشہ وارانہ اخلاقیات کے بارے میں آگاہی کی خاطر سالانہ آن لائن ٹریننگ ماڈیول کو مکمل کرنا ہوگا۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج کیرلا اور ساحلی کرناٹک میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD کے مطابق اگلے 6 دن کے دوران کیرلا، کرناٹک اور تمل ناڈو میں شدید سے بہت شدید بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے اوڈیشہ، چھتیس گڑھ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، آسام، تریپورہ، اروناچل پردیش اور سکم میں اگلے 3 دن کے دوران شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس ماہ کی 24 تاریخ تک جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اسی طرح کے حالات رہیں گے۔ IMD نے آج دلی NCR میں جزوی طور پر گھنے بادل چھائے رہنے اور بہت ہلکی بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اتراکھنڈ میں آج اور کل کے لیے ریاست کے کئی علاقوں میں شدید بارش کے لیے وارننگ جاری کی گئی ہے۔ وارننگ جاری کرنے کے پیش نظر سبھی ضلع انتظامیہ کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نینی تال، ادھم سنگھ نگر، چمپاوت اور پوڑی گڑھوال کے کچھ مقامات پر آج شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران دہرادون، ٹہری، پوڑی اور ہریدوار ضلعوں کے دور دراز کے علاقوں میں کل کے لیے شدید بارش کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس 48 گھنٹے کی مدت کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ کچھ روز میں بارش کا یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ شدید بارش اور تیز ہواؤں کے لیے وارننگ کے پیش نظر عام لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ آسٹریلیا کی سنشائن ساحلی مقام پر منعقد 66ویں انٹرنیشنل میتھمیٹیکل اولمپیاڈ 2025 میں بھارت نے سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسی کا 1 تمغہ جیتا ہے۔ دلی کے کنو تلوار اور آرو گپتا اور مہاراشٹر کے آدتیہ مانگوڑی نے سونے کے تمغے جیتے ہیں، جبکہ کرناٹک کے ایبل جارج میتھیو اور دلی کے آدیش جین نے چاندی کے تمغے جیتے اور دلی کے ارچت مانس نے کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ 69 خواتین سمیت کل 630 طلباء نے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ 1998 کے بعد سے یہ دوسرا موقع ہے جب بھارت نے انٹرنیشنل میتھمیٹیکل اولمپیاڈ 2025 میں سونے کے 3 تمغے جیتے ہیں۔ 2024 میں بھارت نے سونے کے 4 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی تھی۔ خواتین کرکٹ میں لندن کے لارڈز میں گزشتہ رات کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹی اور مشرقی ریاستوں کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ جناب شاہ نے اتراکھنڈ انویسٹمنٹ فیسٹیول کے دوران یہ بات کہی۔ روزنامہ ملاپ نے پارلیمنٹ کے کل سے شروع ہونے والے مانسون اجلاس کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کے مطابق حکومت سبھی اہم معاملات پر بحث کے لیے تیار ہے۔ مانسون اجلاس 21 اگست تک جاری رہے گا۔ روزنامہ انقلاب نے حج پالیسی 2026 کے اعلان کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار کے مطابق حج 2026 میں پہلی مرتبہ 20 روزہ حج کا متبادل فراہم کیا جا رہا ہے، تاہم سفر حج کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل آج کل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یووا اسپریچول سمٹ منشیات سے پاک بھارت کے حصول کے تئیں ایک بڑا قدم ہے۔ اڈیشہ حکومت کالجوں اور یونیورسٹیز میں طالبات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے شکتی سری پروگرام شروع کرے گی۔ محکمہ موسمیات نے آج کیرلا اور ساحلی کرناٹک میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت نے آسٹریلیا کے سنشائن ساحلی مقام پر انٹرنیشنل میتھمیٹیکل اولمپیاڈ 2025 میں سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔